बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इनकम टैक्स विद होल्डिंग के हवाले से है। आज के लेक्चर में देखेंगे जो हम सप्लायर का इनकम टैक्स डिडक्ट करते हैं उसको हम कैसे जमा करवाएंगे। बेसिकली इसके दो तरीके हैं। काफ़ी सारे लोग जो है फर्स्ट वाला जो तरीका है उसको फॉलो करते हैं कि डायरेक्ट जो इनकम टैक्स आपने डिडक्ट किया होता है और आके डायरेक्ट उसका चालान जनरेट करके और दे देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं रिकन्सिलिएशन के हवाले से जब सप्लायर को दे देते हैं। तो उसमें यानी कि ये बात आती है सामने कि यार ये जो आपने इनकम टैक्स डिडक्ट किया है ये किस इनवाइस के अगेंस्ट है और क्या इसकी डिटेल है। तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे जो एक्चुअल में है जिसमें यानी कि सामने वाले क्लाइंट से कोई इतना इशू ना हो बात करने में। जिस इनवाइस के अगेंस्ट हमने इनकम टैक्स डिडक्ट किया होगा उसी इनवाइस के अगेंस्ट हम ये जमा करवाएंगे। तो उसका टेम्पलेट कहाँ से डाउनलोड होगा, उसको हम कैसे अपलोड करेंगे और फिर चालान कैसे बनेगा, तो हम उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें इसके अलावा इसमें कुछ जो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिस्टेक की जाती हैं, जो गलतियाँ होती हैं उसमें भी हम थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि गलतियाँ हम ज़्यादातर कहाँ-कहाँ होती हैं आप लोगों से और जो यानी कि बनाते वक़्त कहाँ-कहाँ से यानी कि हम गलतियाँ कर सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। एफबीआर की वेबसाइट मैंने ऑलरेडी लॉगिन की हुई है, तो ये आपको नज़र आ रही होगी और देखते हैं। ये देखें मैं एफबीआर की वेबसाइट मेरे पास ओपन है। ये एफबीआर है जहाँ हम अपना नेशनल सेल टैक्स का चालान भी जमा यहाँ से बनाते हैं। हम ई पेमेंट में आएंगे। ई पेमेंट में आने के बाद ये देखें क्रिएट पेमेंट में आने के बाद हम इनकम टैक्स में आएंगे। इनकम टैक्स में हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे पास इस तरह इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ ओपन होने के बाद हम आएंगे टैक्स ईयर पे। टैक्स ईयर पे देखिए सब यहाँ हम गलती करते हैं कि देखिए दिसंबर का है, जैसे दिसंबर 2021 है, दिसंबर का करवाएंगे लेकिन टैक्स पीरियड जो आप करंट ईयर का टैक्स ईयर चल रहा है वो 2022 है। तो हम टैक्स ईयर 2022 सेलेक्ट कर देंगे। 22 सेलेक्ट करने के बाद हम टैक्स पेमेंट नेचर के अंदर विदहेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल जो है उसको सिलेक्ट कर देंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद ये थोड़ा लोड होगा, फिर टाइम ले रहा है। तो ये देखें नेट स्लो होने की वजह से ये बाहर आ गए। दोबारा हम आ जाते हैं क्रिएट पेमेंट पे, इनकम टैक्स पे। दोबारा ये हो सकता है आपके साथ, कोई मसला नहीं है। उसी को ओपन कर लेते हैं। टैक्स ईयर में हम 2022 लिख देंगे। इसमें विदहेल्ड इनकम टैक्स देखें ओपन हो गया। यहाँ पे आके हम दिसंबर सेलेक्ट कर लेंगे। टैक्स पीरियड जो है 2022 दिसंबर, और यहाँ आके अटैच फाइल पे क्लिक कर देंगे। अटैच फाइल पे क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ से डाउनलोड सैंपल फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारी फाइल एक्सेल की डाउनलोड होगी। ये हमने ये देखें ये हमारे पास ओपन होगी। ये हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये है जो हम टैक्स जमा करवाने जा रहे हैं हम अपने सप्लायर का। ये सारी डिटेल हमने जो चेक इशू किया होगा पूरी डिटेल बना के रखी हुई है और पहले से ही सिस्टम से निकाली होगी। आपने जिस तरह रिकॉर्ड की होगी आप वहाँ से यानी कि वो कर सकते हैं। और ये हमारा टेम्पलेट भी ओपन हो गया है। पहले पे पेमेंट सेक्शन है, फिर सेकंड पे एनटीएन है, और उसके बाद आपको जितनी रोज चाहिए होंगी हम उतनी इसको कॉपी कर लेंगे। और इसके बाद देखें टैक्स पेयर नाम है, और ये टैक्स पेयर स्टेटस में हम कंपनी का टैक्स जमा करवाने जा रहे हैं। और दोनों फिगरों को लेस हटा देंगे यहाँ से। 19 को भी यहाँ से मतलब वो कर देते हैं, और पेमेंट सेक्शन को भी यहाँ से, और दोनों को यहाँ से हटा देते हैं। टैक्स पेयर सिटी को, ये जो जो आपकी सिटी होगी जिस सिटी से आप जमा करवा रहे होंगे, हम यहाँ पे पहले टैक्स पेयर का नाम कॉपी कर लेते हैं जिस सप्लायर का अपना। अच्छा, ये सीएस वाली जो फाइल है इसके अंदर जो एनटीएन हम शामिल करेंगे डैश के साथ करेंगे, और जो क्वार्टरली रिपोर्ट हम जमा करवाते हैं उसमें डैश नहीं लगता। ठीक है, तो हम सबसे पहले आके टैक्स पेयर का नाम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एनटीएन हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ आके एनटीएन के अंदर आके हम पेस्ट कर देते हैं। और टैक्स पेयर सिटी में हम कराची लिख देते हैं। आप जिस शहर से जमा करवा रहे होंगे आप वो मेंशन करेंगे। मैं इधर कराची मेंशन कर रहा हूँ। और टैक्स पेयर एड्रेस के अंदर भी हम कराची मेंशन कर देंगे। कंपनी है, कंपनी का टैक्स है। और पेमेंट सेक्शन है, देखें पेमेंट सेक्शन का पूरा यानी कि इन्होंने डिटेल दी हुई है।
तो हम विद 4% है कंपनी का सप्लाईज 153 पे, तो ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं सेक्शन को, और यहाँ पे आके हम इसको पेज स्पेशल कर देंगे। ठीक है, ये हमने सारा यानी कि लिख लिया। और अब आ जाते हैं जहाँ पे हमारा डेटा एक्चुअल में जो ओरिजिनल डेटा जहाँ पे हमारे पास है, हम उस पे चलते हैं। इसको आके हम ड्रैग कर देते हैं नीचे, ये कंट्रोल डी कर देंगे तो ये नीचे खुद ही यानी कि कॉपी कर देगा। कंट्रोल डी का मतलब डुप्लीकेट है। और हम सबसे पहले देखें चेक अमाउंट है, ये जो हमने चेक क्लाइंट को अपनी सप्लाई दिए होंगे, और टैक्सेबल अमाउंट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी किया और टैक्सेबल अमाउंट में आके देखें एक नीचे फिगर आ रही है, तो इसको हटा के एक कॉपी नीचे कंट्रोल डी कर देते हैं इसको। अब दोबारा कॉपी करते हैं और पेज स्पेशल करेंगे, 1 2 3 है पेज स्पेशल, और दोबारा इसको यहाँ आके अल्टर डी कर देते हैं और कंट्रोल डी कर देते हैं। और यहाँ पे आके जो 4% का टैक्स है इसके ऊपर टैक्स वो कॉपी करते हैं, यहाँ आके हम पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर देंगे इसको। ये हमारी डिटेल बन गई है पूरी, इनवाइस वाइज जो है हमने जो पेमेंट की हुई थी पूरी, तो इनवाइस वाइज ही यानी कि हम जमा करवाने जा रहे हैं। ये इनवाइस अमाउंट इतना है। यहाँ आके चूज फाइल पे आके हम क्लिक कर देते हैं। ओपन, ये फाइल आ गई आपके सामने, ई पेमेंट दिसंबर, और इंपोर्ट कर देंगे उसको। ये इंपोर्ट देखें, ई पेमेंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 33 हैं, टोटल अमाउंट आ गई। ये टोटल अमाउंट आके बन गई। यहाँ पे व्यू कर लेते हैं, हम व्यू करेंगे तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो नीचे मेंशन कर देगा। हम व्यू कर देते हैं, ये देखें ये सारी आ गई, पूरी डिटेल नीचे आ गई। ये नंबर ये इनवाइस वाइज है, जितने भी यानी कि मसलन अगर एक चेक बनाया होगा 10 इनवाइसों पे, पर हमने टैक्स की डिटेल उस पर पूरी एज एज इट इज मेंशन की है, एज इट इज मेंशन की है इसके अंदर के ये चेक थे और ये उसकी अमाउंट। ठीक है, बैक कर देते हैं इसको। ये देखें ये आ गया 3,40,000, 33 रिकॉर्ड हैं इसके, ई पेमेंट है, नीचे आ जाते हैं। टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिट की अमाउंट आ गई 3,40,000। कुछ नहीं लिखना, बस ये जब हम फाइल अपलोड कर देंगे, इधर आके दोबारा से हम टैक्स ईयर 22, देखें मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ आके हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। यहाँ हम 21, अगर दिसंबर है तो हम इधर 21 लिख दें, अगर 21 लिख देंगे तो इसमें पिछले साल के अंदर ये जमा करवा देंगे आप। एडीसी पेमेंट है, अमाउंट लिख दी हमने, तो यहाँ पे हमेशा आपने वही अमाउंट लिखनी है और टैक्स ईयर लिखना है 2022। प्लीज़ रिव्यू ई पेमेंट वगैरह ये हम सब देख लें, केयरफुली ये चीज़ें कीजिएगा, क्योंकि ये दोबारा एडिट नहीं होती। और इसको कंफर्म कर देते हैं, एडीसी पेमेंट एडिट नहीं होती, एक बार आपने जो अमाउंट लिख दिया वो कंफर्म है। ये हम कंफर्म कर देते हैं। एडीसी पेमेंट का ये है कि एक बार आपने बना दी तो उसके बाद ये डिलीट नहीं होगी। यानी कि जैसे हम बना देते हैं तो हमारे पास जो उन इसके ऊपर स्टेटस आ रहा होता है वो रिसीव का आ रहा होता है, और ये चेंज भी नहीं होती। और देखें ये दोबारा हम बाहर हमने कंफर्म की और हम बाहर आ गए। कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, क्योंकि चालान बना हुआ है। हम रिसर्च में आके इनकम टैक्स में आएंगे, देखें चालान तो बन चुका है, तो दोबारा यानी कि बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी चालान बना हुआ है। लेकिन नेट स्लो होने की वजह से अगर कभी बाहर आ जाता है, इस तरह प्रॉब्लम होती है, तो आपने रिसर्च पे आके दोबारा से इसी पे क्लिक करना, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं और यहाँ आके हम प्रिंट दे देंगे दोबारा से। ये देखें प्रिंट PSID है, यहाँ आके हम प्रिंट कर देंगे। ये देखें स्टेटस रिसीव, ये हमारे पास बन चुका है, डिपार्टमेंट वालों के पास ये डिटेल पहुँच चुकी है। इधर आके हम कराची लिख के और इसका प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट निकालने के बाद आपने चेक बनाया होगा, चेक के ऊपर FBR लिखिएगा, एडीसी पेमेंट FBR लिख के किसी भी बैंक में जाके आप ये जमा करवा सकते हैं। तो ये देखें डाउनलोड करने के साथ ही आप
चेक के ऊपर क्रॉस कर दीजिएगा आके, चेक के ऊपर FBR लिखेंगे, FBR लिख के किसी भी बैंक की ब्रांच में आप ये चालान जमा करवा सकते हैं। ADC पेमेंट किसी भी बैंक की ब्रांच में जमा हो जाता है, सिर्फ उसके ऊपर चेक के ऊपर FBR लिखना होता है, FBR बस, तो चालान आपका जमा हो जाएगा। अगर इस वीडियो के मुतालिक यानी कि इस लेक्चर के मुतालिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको वो पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।